तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय एक बार फिर से प्रभु ने हमको दे दिया है कि हम हिब्रू शब्दों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और हम इस बात को देखने, इस बात को समझने जा रहे हैं कि हिब्रू शब्दों को जब हम समझते हैं तो हिब्रू शब्दों के जो अर्थ हमारे सामने निकल करके आते हैं, उससे बाइबल के वचनों का एक दूसरा ही भाव जो है वो निकल करके हमारे सामने आना शुरू हो जाता है। और यहां पर इन 2 लेसनों के द्वारा मैं सिर्फ आपको कुछ सैंपल दे रहा हूं, ये बताने के लिए कि हिब्रू लैंग्वेज के जो शब्द हैं उन शब्दों को समझना कितना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यदि हम उन शब्दों को जाने बिना, उन शब्दों को समझे बिना यदि हम अपना कोई संदेश बना करके लोगों को देते हैं तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होता है, लेकिन हो सकता है कि हम गलत इंटरप्रिटेशन उन वचनों का लोगों के सामने कर रहे हैं। तो हमारे लिए यह जरूरी है कि जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं या दूसरों को हम शिक्षा देते हैं या हम लैंड की मीटिंग्स में, प्रेयर मीटिंग्स में या दूसरी जगहों के ऊपर जब हम अपना संदेश देते हैं, कलीसिया में अपना संदेश देते हैं, तो हमको उन हिब्रू वर्ड्स को, ग्रीक वर्ड्स को जानना जरूरी है। अरामिक वर्ड यदि वहां पर यूज हुआ है तो उसको भी जानना जरूरी है, ताकि हमारा इंटरप्रिटेशन जो है, वचन की हमारी व्याख्या जो है वो बिल्कुल सटीक होने पाए। अब आप लोगों के मन के अंदर ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ये बातें तो बहुत सुनने में अच्छी लग रही हैं पादरी साहब, कि हमको हिब्रू वर्ड, ग्रीक वर्ड और अरामिक वर्ड्स जानना जरूरी है, लेकिन आप तो 8 वर्ड आपने बीते लेसन में बताए, 8 वर्ड आप इस लेसन में बताओगे तो 16 वर्ड के द्वारा हम पूरा वचन थोड़ी ना समझ लेंगे। ये प्रश्न जो है आपके मन में उत्पन्न हो रहा हो, तो उसका समाधान ये है कि मैंने जब आपका लेवल 1 का लेसन लिया था, लेसन 7 हाउ टू अंडरस्टैंड द बाइबल, उसमें मैंने आपको कॉन्कोर्डेंस के बारे में बताया था, बाइबल कॉन्कोर्डेंस के बारे में बताया था, यानी कि बाइबल की अनुक्रमणिका के बारे में बताया था। हिंदी के अंदर कौन सी अनुक्रमणिका अच्छी होती है वो मुझको नहीं पता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर बहुत सारे कॉन्कोर्डेंस, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्कोर्डेंस आते हैं जो आप ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का कॉन्कोर्डेंस आप ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और आपको पूरा कॉन्कोर्डेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे उसको यूज करना है वो मैं आपको बता दूंगा। लेक्सिकन, हिब्रू इंग्लिश लेक्सिकन की तरफ ना जाएं, क्योंकि हिब्रू इंग्लिश लेक्सिकन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिब्रू में ही वर्ड्स लिखे रहते हैं जो कि आपको पल्ले नहीं पड़ेंगे, और उसका अर्थ भी हिब्रू में ही लिखा रहता है, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन रहता है, आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो कॉन्कोर्डेंस जो होता है, बाइबल कॉन्कोर्डेंस, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, बड़े किसी सिटी में रहते हैं, तो ओएम के स्टोर्स जो हैं, ओएम ऑथेंटिक स्टोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। आप वहां पर जाकर के कॉन्कोर्डेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, और आपको भविष्य के अंदर हर वर्ड जो हिब्रू वर्ड यूज हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वचन के अंदर कौन सा हिब्रू वर्ड यूज हुआ है और उसका मतलब क्या होता है, आप उसको जान पाएंगे, उसके मतलब को भी जान पाएंगे इंग्लिश में। तो इस प्रकार से ये समस्या जो है, इसका समाधान आपके लिए हो जाएगा कि कौन सा हिब्रू वर्ड, कौन सा ग्रीक वर्ड, कौन सा अरामिक वर्ड बाइबल में कहां पर किसके लिए यूज हुआ है और उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि आपने इन 8 लेसनों में, आज का लेसन मिला करके इन 8 लेसनों के अंदर आपने इस बात को जाना है, आपने इस बात को समझा है कि हिब्रू शब्दों का अपना ही एक रहस्य है, अपना ही एक खजाना है, और जब हम उसको जानते हैं तो बाइबल का एक नया प्रकाशन, एक नया पहलू निकल करके हमारे सामने आ जाता है। और आज ऐसे ही कुछ हिब्रू शब्दों को हम समझने जा रहे हैं जो बाइबल की एक नई इंसाइट आपके सामने खोल करके रख देंगी। आप लोग यर्दन नदी, यर्दन नदी, यर्दन नदी बार बार बोलते रहते हैं। आज मैं आपको यर्दन का मतलब समझाऊंगा, और जब आप यर्दन का मतलब समझेंगे तो आप जानेंगे कि यर्दन नदी जो इजराइल में बहती है वो सिर्फ नदी नहीं है, लेकिन वो एक भविष्यवाणी है जिसको परमेश्वर आज भी वहां पर बहा रहा है। तो इन सब बातों को आज हम समझने और जानने जा रहे हैं।
तो पहला हिब्रू वर्ड जो आज हम देखने जा रहे हैं, वो पहला हिब्रू वर्ड है राखामीम। राखामीम, और राखामीम की स्पेलिंग होती है RACHAMIM, राखामीम। और ये राखामीम शब्द को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाइबल के अंदर परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर की जो मर्सी है, उसके बारे में जो बात बताई गई है वो हम अधूरी समझते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर परमेश्वर की दया, परमेश्वर का राखामीम जो है, उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। उसके लिए हम एक वचन को पढ़ लेते हैं। दानिएल उसका 9 अध्याय और उसके 9वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर ये राखामीम शब्द का इस्तेमाल दानिएल के द्वारा किया गया है। और दानिएल वास्तव में हमको क्या बताता है, यहां पर मैं पढ़ रहा हूं। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। दानिएल जो है वो परमेश्वर को दया की खान कह करके यहां पर संबोधित करता है। यहां पर दानिएल ने परमेश्वर को दया कह करके प्रकट नहीं किया। यहां पे दानिएल चाहता तो कहता, परमेश्वर तू तो खुद ही दया है। हिब्रू में पढ़े तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर तू तो राखामीम है। और मैंने ये बात कल भी आपको समझाई थी कि जिस हिब्रू शब्द के आगे आई एम, ईम लगा हुआ होता है, उसका मतलब होता है प्लूरल, यानी बहुवचन। और यहां पे राखा जो है यानी दया, हिब्रू में राखा का मतलब होता है दया, और यहां पर राखा के आगे ईम लगा हुआ है, राखाईम। तो राखामीम जो है, इसका मतलब दया नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब प्लूरल होता है। यहां पे कई सारी अनेकों दया के बारे में बात की जा रही है, यानी मर्सी की बात नहीं की जा रही है, मर्सीज की बात की जा रही है। और इसीलिए दानिएल ने परमेश्वर को दया की खान बोला। खान, खान के अंदर सोने की खान है या हीरे की खान है या कोयले की खान है, तो उसके अंदर से सिर्फ एक कोयला नहीं निकलता है, एक हीरा नहीं निकलता है, सोने का एक भाग नहीं निकलता है, लेकिन कंटिन्यूसली हीरे जो हैं, कोयले जो हैं, उस खान में से निकलते चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से परमेश्वर जो है, उसकी दया सिर्फ एक जगह तक ही सीमित नहीं है, यदि हम हिब्रू बाइबल के अंदर उस बात को समझें। लेकिन परमेश्वर की दया तो बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की दया लिमिटेड है, परमेश्वर की दया अनलिमिटेड है। वो इतनी दया हमारे ऊपर करता है। तो यहां पर परमेश्वर को इसीलिए राखामीम कहा गया है, क्योंकि वो मर्सीज अपने पास रखता है, सिर्फ मर्सी नहीं रखता है। दूसरी ओर जो पाप के लिए, सिन के लिए जो हिब्रू शब्द है, वो हिब्रू भाषा में वो सिंगुलर है, यानी एक वचन है। पाप जो है वो सिंगुलर है, लेकिन दया शब्द जो है हिब्रू भाषा में, परमेश्वर की दया जो है वो प्लूरल है। यानी कि अगर आपने पाप कर दिया और उसके बाद यदि आपने परमेश्वर से माफी मांगी, परमेश्वर माफ कर देगा। आपने दूसरी बार भी कर दिया, परमेश्वर माफ कर देगा। आपने तीसरी बार भी कर दिया, आपने माफी मांगी, परमेश्वर माफ कर देगा। हमारे जीवन में हम कितने ऐसे मोड़ आते हैं हमारे जीवन में, जहां पर हम छोटे बड़े पाप करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर अब मुझको माफ नहीं करेगा। लेकिन ये गलत फहमी है, यहूदी रब्बी बताते हैं, क्योंकि हिब्रू बाइबल के अंदर परमेश्वर की पहचान जो है वो राखामीम के शब्द से प्रकट की गई है। यानी परमेश्वर जो है वो हमेशा दया करता है। वो यदि ताड़ना भी देगा, सजा भी देगा, तो भी वो दया करता है। और इसीलिए यहूदी, जो प्राचीन यहूदी रब्बी रहे हैं और एंशिएंट जूइश सेजेस जो रहे हैं, वो ये शिक्षा देते हुए आए हैं कि अगर किसी व्यक्ति से कोई एक पाप हो जाए, तो उस एक पाप के कारण उसकी कभी बदनामी मत करना, उसको कभी पापी कह करके संबोधित मत करना, यदि उससे सिर्फ एक पाप हो जाए। क्योंकि वो उसका नेचर नहीं है पाप करना, लेकिन उससे पाप हो गया। और पाप होने के बाद अगर उसने रिपेंट कर लिया, परमेश्वर से माफी मांग ली, तो परमेश्वर दया की खान है,
राखामीम है, वो उसको क्षमा कर देगा। और यदि तुम उसके ऊपर निरंतर दोष लगाते रहोगे, निरंतर दोष लगाते रहोगे, तो परमेश्वर ने तो उसको माफ कर दिया, तुम परमेश्वर की नजरों के अंदर अपराधी ठहर जाओगे। और देखिए, यहूदी रब्बियों की ये शिक्षा भी रही है प्राचीन समय से ही कि अगर कोई विश्वासी परमेश्वर का जन यदि कोई पाप कर देता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पाप कर देता है अपने जीवन में, और वो पाप ऐसा होता है जिसकी क्षमा इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है, कुछ शरीर के अंदर ऐसा बो देते हैं जिसकी वजह से उनको शरीर के अंदर ही वो सब कुछ भुगतना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो यहूदी रब्बी ये कहते हैं कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को शरीर के अंदर ही दंड देता है, हो सकता है किसी बीमारी के द्वारा दे या किसी और परिस्थिति के द्वारा दे, लेकिन मरने से पहले परमेश्वर वो जो भी पाप उसने किया होता है उसको, उसका दंड परमेश्वर उसको दे देता है, ताकि मरने के बाद जो आगे आने वाला जीवन है, जो अनंत जीवन है, वो बाधित ना हो पाए। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर को पता है कि ये व्यक्ति जो है, ये आदतन, जैसे आदतन अपराधी होते हैं, ये आदतन अपराधी नहीं है, ये आदतन पापी नहीं है, लेकिन इससे फिर भी पाप हो गया, अनजाने में पाप हो गया, लेकिन उसकी सजा जो है वो तो इसको मिलनी ही है। तो परमेश्वर मरने से पहले वो भुगता करके उसके बाद उस व्यक्ति की आत्मा को लेता है, ताकि उसका फ्यूचर का जीवन जो है वो बाधित ना हो पाए। और देखिए, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़े प्रचारक रहे भारत के, और जब वो बुजुर्ग हो गए थे तो उनका जो बुढ़ापा था वो इतना ज्यादा कष्टदायक था, इतना ज्यादा कष्टदायक था। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने मुझको अपने घर बुला करके ये बात पूछी, क्योंकि उनके सारे रिश्तेदार, उनके नाती पोते जो थे वो भी यही बात पूछ रहे थे कि नाना के साथ, दादा के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो तो प्रभु के इतने महान सेवक थे, तो ऐसा क्यों हुआ। और उन्होंने कहा, इतना ज्यादा दुख उठा करके, कष्ट उठा करके उनकी मृत्यु क्यों हुई, परमेश्वर ने दया क्यों नहीं करी। तब मैंने उनको भी यहूदी रब्बियों की यही शिक्षा जो थी वो बताई, और मैंने उनको कहा, परमेश्वर कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है। हमको लगता है कि परमेश्वर शायद गलत कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कभी भी गलत काम नहीं करता है। परमेश्वर की मूर्खता भी मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। परमेश्वर उनके आगे के फ्यूचर के जीवन को सिक्योर कर रहा था, इसलिए जो उन्होंने शरीर के अंदर बोया, जो उन्होंने विश्वास में आने से पहले शरीर के अंदर जो काम किए थे, एक प्रचारक बनने से पहले जो उन्होंने शरीर के अंदर काम किए थे, उन सब को परमेश्वर ने उनको भुगता करके उसके बाद उनको अनंत जीवन का वारिस जो है वो बना दिया। तो यहां पर राखामीम जो है, परमेश्वर दया की खान है, ये कह करके हिब्रू बाइबल में परमेश्वर को प्रकट किया गया है। उसके बाद एक और हिब्रू शब्द है जिसको हम आज देखेंगे, वो शब्द है इब्रीम। अब यहां पर भी आप देखिए, ईम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, और ये इब्रीम की स्पेलिंग होती है IVRIM, IVRIM, इब्रीम, यानी इब्री और इब्रीम, यानी कि यहां पर प्लूरल की बात की जा रही है। और इब्रीम का मतलब हिंदी के अंदर होता है इब्री, इब्री यानी कि हिब्रू। आप इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं तो इब्रानियों जो नाम है वो इब्री नाम से बड़ा है। इब्री का मतलब होता है यहूदी लोग, इब्री का मतलब होता है इजरायली लोग। इब्राहिम जो था, उसकी पहचान बाइबल में बताई हुई है, वो एक इब्री पुरुष था। इब्री यानी कि इजरायली था। इजरायली तो याकूब से बने, लेकिन याकूब से पहले जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब थे, उनको इब्री कहा जाता था। और यहूदियों की पहचान हिब्रूज के नाम से ही की जाती रही है, इब्रियों के नाम से ही की जाती रही। और यहां पर इब्रीम शब्द जो बाइबल के अंदर बार बार इस्तेमाल होता है, इस इब्री शब्द का मतलब जो है वो होता है वो जो कि पार हुए हैं, वो लोग जो कि पार हुए हैं उनको इब्री कहा जाता है। अब कौन लोग पार हुए हैं?
परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल समुद्र से पार करा दिया, तो इजरायली जो है वो लोग हो गए जो कि पार हुए हैं। उसके बाद परमेश्वर ने इजरायलियों को यरदन नदी से पार करा दिया, तो इजरायली जो है वो लोग हो गए जो कि पार हुए हैं, यरदन के पार हुए हैं, समुद्र के पार हुए, यानी कि वो लोग जो कि पार हुए हैं उनको इब्री कहा जाता है। इसलिए यहूदियों की और इजरायलियों की पहचान हमेशा इब्री के रूप में ही की जाती रही है। लेकिन इफिसियों की पत्री के दूसरे अध्याय के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात पौलुस ने मसीही लोगों के विषय में बताई है, और पौलुस इस बात को कहता है इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में कि सिर्फ इजरायली लोग, सिर्फ यहूदी लोग ही इब्री नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। पौलुस इस बात को कहता है कि सिर्फ यहूदी लोग, इजरायली लोग ही इब्री नहीं है, हिब्रूज नहीं है, लेकिन कोई और भी सेक्ट है, कुछ और लोग भी हैं जिनको परमेश्वर ने इब्री बनाया है, जिनको परमेश्वर ने हिब्रूज बनाया है। वो लोग कौन हैं उसके बारे में पौलुस इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में बताता है। तो इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 12वें वचन से आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात पौलुस के द्वारा बताई गई है। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। यानी पौलुस जो है वो मसीही कलीसिया को यहां पर बोल रहा है कि मसीही कलीसिया जो थी वो इज़राइल की प्रजा के पद पर नहीं थी, वो इज़राइल नहीं थी, और मसीह से भी अलग थी, और प्रतिज्ञाएं जो थी, वाचाएं जो थी, आशीषें जो थी, वो अन्य जातियों को दी नहीं गई थी, वो सिर्फ इज़राइलियों को दी गई थी परमेश्वर के द्वारा, और अन्य जातियां उन सब चीजों से, उन आशीषों से अलग थी। लेकिन पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अब तुम पहले जो बहुत दूर थे इन सब चीजों के, वो मसीह के द्वारा इन सब प्रतिज्ञाओं के बिल्कुल निकट आ गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को कौन कौन, यहां पे किन दोनों की बात की जा रही है? यहां पर यहूदियों की और अन्य जातियों की बात की जा रही है कि यीशु मसीह वो ऐसा मेल परमेश्वर ने बनाया जिसके द्वारा यहूदी और अन्य जातियों के बीच में मेल हो गया, वो दोनों एक हो गए। परमेश्वर ने हमें अन्य जातियों को लिया और उठा करके इज़राइल के घराने के अंदर हमको साट दिया, जैतून के पेड़ में ग्राफ्ट कर दिया। और यहां पर आगे वो कहता है, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अन्य जातियां और यहूदी लोग जो अलग अलग थे और बीच में एक दीवार खड़ी हुई थी, उस दीवार को ढा दिया गया, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर का जो बाहरी आंगन था, उस बाहरी आंगन में एक दीवार बनी हुई थी, और उस दीवार के ऊपर लिखा रहता था कि अन्य जातियां इस पॉइंट से यदि आगे कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति गया तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और नीचे महायाजक का साइन जो है उस लेख के ऊपर हो रखा होता था। वो लेख भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिल चुका है, जो पत्थर के ऊपर इनग्रेव्ड किया गया था दूसरे मंदिर में। यानी वो दीवार जो थी, जो अन्य जातियों को यहूदियों से अलग करती थी, उस दीवार को मसीह ने गिरा दिया और अन्य जातियों को और यहूदियों को यीशु मसीह ने एक कर दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात उस वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम यानी अन्य जाति अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो।
यहां पर वो कहता है कि यीशु मसीह जो है उसने यहूदियों को और अन्य जातियों को मिला दिया और मिला करके एक नया मनुष्य बना दिया। यानी कि यहूदी और अन्य जाति मिलकर के एक नए मनुष्य बन गए और परमेश्वर के घराने के हो गए, इज़राइल के घराने के हो गए। अब अन्य जाति लोग जो हैं वो भी इब्रीम हो गए, हिब्रू बन गए, इब्री बन गए। इब्री का मतलब होता है वो जो कि पार हुए हैं और इस संसार से, पापों के बंधन से जिनको यीशु ने पार कराया है, वो इब्री बन गए, इब्रीम बन गए। यानी मसीही लोग भी इस इब्री की आशीष के अंदर सहभागी बन गए, क्योंकि इब्राहिम जो है वो सिर्फ यहूदियों का, इजरायलियों का पिता नहीं बताया गया है, लेकिन बाइबल में इब्राहिम जो है, इब्री जो है, वो अन्य जातियों का भी, विश्वासियों का भी पिता बताया गया है। तो हम मसीही लोग जो हैं उनको भी परमेश्वर ने लेकर के इजराइल के घराने में जब साट दिया, इजराइल के घराने में जब जोड़ दिया, तो अब हम भी इब्री हो गए। हम वो लोग हैं जो कि पार कराए गए हैं, इस संसार के शैतानी बंधनों से पार कराए गए हैं, पाप के सागर से हम लोग पार कराए गए हैं, और इसीलिए हम लोग भी इब्रीम बन जाते हैं। अगला शब्द जिसको हम देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो वर्ड है। हम उसको क्रिसमस के दिनों में बहुत बोलते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि उस शब्द का मतलब होता क्या है। और वो शब्द है इमानुएल। एक हिब्रू शब्द है इमानुएल, लेकिन इमानुएल की स्पेलिंग हम इंग्लिश में जो लिखते हैं वो इमैनुअल लिखते हैं, लेकिन हिब्रू के अंदर इमानुएल शब्द जो है वो 3 टुकड़ों के अंदर लिखा जाता है, और उसकी स्पेलिंग होती है EMANU और EL। और इसको 3 टुकड़ों में ही यहूदी लोग समझते हैं कि इमानुएल का मतलब क्या होता है। ये EEM यानी ईम जो है, इसका मतलब होता है साथ, यानी विथ। और अनु जो है, ANU, अनु जो है उसका मतलब होता है हमारे, यानी कि अस। और एल जो है उसका मतलब होता है गॉड, यानी कि परमेश्वर। यानी कि इस पूरे शब्द का मतलब बन जाता है हिब्रू भाषा में परमेश्वर हमारे साथ है। ईम अनु एल, इमानुएल, इस तरह से इस शब्द को समझते हैं। और यशाया ने भविष्यवाणी करी थी कि सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेगी और उसका नाम ईम अनुएल रखा जाएगा। लेकिन जब एक कुंवारी गर्भवती हुई और उस समय जब जिब्राइल स्वर्गदूत आया, तो वहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि यशाया ने कहा था कि मसीह का नाम जो होगा वो ईम अनुएल होगा, लेकिन जब जिब्राइल ने कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, यीशुआ रखना उसका नाम, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यीशुआ का मतलब होता है उद्धार, यानी सैल्वेशन। और यहां पर ईम अनुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। तो फिर कैसे यशाया की भविष्यवाणी जो है वो पूरी हुई हमारे लिए? क्योंकि यीशु का नाम, यदि वो मसीह था तो उसका नाम इमानुएल होना जरूरी था, लेकिन उसका नाम यीशु रखा गया, यीशुआ रखा गया। और यहां पर हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यीशु का नाम ईम अनुएल क्यों नहीं मरियम के द्वारा रखा गया, जिब्राइल ने वो नाम क्यों नहीं बताया। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि नए नियम के अंदर, सुसमाचार के अंदर, मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर खुद यीशु मसीह ने अपनी पहचान जो थी वो ईम अनुएल के रूप में बताई थी, इमानुएल के रूप में बताई थी। यीशु ने बताया था कि 700 साल पहले जो भविष्यवाणी यशाया के द्वारा की गई थी, वो भविष्यवाणी में जो ईम अनुएल था वो कोई और नहीं, वो मैं खुद हूं। और अपना नाम इम्मानुएल देकर के ही यीशु मसीह स्वर्ग गया था। और कहां पर यीशु ने अपना नाम इम्मानुएल बताया था? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 20वें वचन के अंदर यीशु ने अपना नाम इम्मानुएल बताया था। जब यीशु ने कहा था
कि तुम सारी जातियों में जा करके चेला बनाओ, सबको ये बातें सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमेशा तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ है। ईम अनुएल, यीशु ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने अपनी पहचान अपने जाने से पहले अपने शिष्यों को बता दी थी कि वो ईम अनुएल जो है वो कोई और नहीं, लेकिन वो मैं ही हूं, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। तो ये ईम अनुएल जो है, जो 3 टुकड़ों में लिखा जाता है, जो कि परमेश्वर की ट्रिनिटी को भी प्रकट करता है, उसी ट्रिनिटी के बारे में यीशु जो था मत्ती रचित सुसमाचार के एंड में बोल रहा था कि जा करके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा देना, और देखो ईम अनुएल जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये ईम अनुएल का रहस्य है जो कि बाइबल के अंदर बताया गया है। अब एक और हिब्रू शब्द है जिसको भी हम देख लेते हैं, और वो हिब्रू शब्द है जखार। और जखार जो है उसका मतलब होता है नर, यानी कि मेल। जब परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 3 वचन के अंदर इस बात को कहा था कि जो फसे का मेमना तुम लोगे वो पहले वर्ष का नर होना चाहिए, पहले वर्ष का नर होना चाहिए। ये बात जो थी वो परमेश्वर ने मूसा को कही थी। और नर के लिए जो हिब्रू शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है जखार। और जखार जो है उसका मतलब मेल यानी नर तो होता ही है, लेकिन जखार का मतलब सिर्फ नर नहीं होता है, लेकिन उसके कुछ और भी मतलब होते हैं। और जखार के हिब्रू भाषा में जो मतलब होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, यानी कि यादगारी। जखार का मतलब होता है यादगारी, दोबारा से गिनना यानी दोबारा से रिकाउंट करना, जिक्र करना, बार बार जिक्र करना, या फिर अच्छा खासा रिकॉर्ड रखना। यानी कि यादगारी करना, वापस से गिनना, यानी कि बार बार जिक्र करना, और रिकॉर्ड रखना, ये भी जखार का मतलब होता है। तो परमेश्वर ने ये बात जो थी वो इजराइलियों को मूसा के द्वारा कही थी कि फसह का मेमना जो होगा वो पहले वर्ष का नर हो। और नर के लिए जखार शब्द का उपयोग किया गया था, जिसका मतलब नर ही होता है, मेल ही होता है, लेकिन उसका एक और मतलब भी होता है, यानी कि जिक्र करना, वापस से गिनना, यादगारी रखना, रिकॉर्ड रखना। यानी कि जितने भी सालों तक इजरायली मिस्र की गुलामी में थे, वो सारा रिकॉर्ड जो था, उनके ऊपर कितने अत्याचार किए गए, परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि जैसे ही मेमने को काटा जाएगा वो सारा रिकॉर्ड जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो सारी यादगारी जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। कोई उन बातों के बारे में बार बार फिर जिक्र नहीं करेगा। और ये जखार शब्द जो है, जिस प्रकार से वो मेमना जो कि मिस्र के अंदर बलिदान हुआ इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, वही फसह के पर्व की जो प्रोफेसी थी वो नए नियम के अंदर आकर के यीशु मसीह के रूप में पूरी हुई। यीशु मसीह फसह के मेमने के तौर पर जब आया, और यीशु मसीह जो कि मेल था, जखार था, नर था, जब वो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ तो क्या हुआ? जब वो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ तो उसने क्या किया? उसने वही काम किया जो उस मेमने ने पुराने नियम के अंदर किया था। सारी यादगारी को, सारे रिकॉर्ड्स को, सारे लेखों को, बार बार जिक्र किए जाने वाले पापों को उसने मिटा करके नल एंड वॉइड कर दिया। कैसे कर दिया? कहां पर कर दिया? किसने ये बात बताई नए नियम में? कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14वें वचन में पौलुस एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल यीशु के बलिदान के विषय में करता है। और पौलुस क्या कहता है, हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। और विधियों का वो लेख यानी कि वो रिकॉर्ड जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। वो सारा रिकॉर्ड, हमारे पापों का सारा रिकॉर्ड जो था, लेख जो था,
जो हमारे विरोध के अंदर कही जाने वाली बातें थी, बार बार हमारे पाप जो रिकाउंट किए जाते थे, जिक्र किए जाते थे, उनको मेमने के लहू के द्वारा परमेश्वर ने मिटा करके रख दिया। अपने मेमने के द्वारा परमेश्वर ने मिटा करके रख दिया। यानी कि जखार जो है वो परमेश्वर ने वहां पर हमारे लिए कर दिया। यीशु मसीह हमारे लिए एक नर मेमना बन करके आया और उसके द्वारा वही काम यीशु ने किया जो पुराने नियम में फस्से का मेमना किया करता था। तो आप यहां पर इस बात को समझ सकते हैं कि हिब्रू शब्दों के जब डीप रूट्स को हम पकड़ते हैं, जानते हैं, तो बाइबल का एक नया खुलासा हमारे सामने होना शुरू हो जाता है। अब एक और हिब्रू शब्द है जिसको आप बोलते तो बहुत हैं, लेकिन कभी उसको आपने उस प्रकार से नहीं समझा होगा जिस प्रकार से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और वो शब्द है खवा। खवा, KHAVAH, खवा, KHAVAH, खवा। और खवा का मतलब होता है हवा। जो हम आदम की मिसेस थी हवा, मिसेस एडम जो थी, उनको खवा हिब्रू भाषा में कहा जाता है। हिंदी में हम उनको हवा कहते हैं और इंग्लिश में हम उनको ईव कहते हैं। और ये खवा जो शब्द है इसका मतलब होता है जीवन, यानी कि लाइफ। क्योंकि जीवन देने वाली जो थी, सारे इंसान जो आज जीवित हैं उनको जीवन देने वाली जो बनी वो हवा बनी, इसलिए उसके नाम का अर्थ हिब्रू भाषा में है जीवन, यानी कि लाइफ। अब ये जीवन जो था, जो कि खवा के रूप में परमेश्वर ने बनाया था, वो जीवन आखिर बना कैसे था, वो जीवन आखिर निकला कैसे था। परमेश्वर ने आदम को नींद में सुला दिया और नींद में सुलाने के बाद परमेश्वर ने आदम की जो पसली थी, आदम की पसली को निकाला और उससे परमेश्वर ने खवा यानी कि जीवन को परमेश्वर ने बना दिया। खवा को परमेश्वर ने बना दिया। तो जीवन जो था वो आदम की पसली में से निकला था और सारे इंसानों को जीवन देने वाली जो आदि माता हुई वो आदम की पसली में से निकली थी। जीवन जो था वो पसली में से निकला था। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण वचन को पढ़ लेते हैं, और वचन कहां पर लिखा हुआ है? रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 14वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है, जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। यहां पर पौलुस यीशु मसीह के लिए एक बात बताता है और आदम के लिए एक बात बताता है। आदम के लिए पौलुस कहता है कि आदम जो था वो उस आने वाले का प्रोटोटाइप था, आने वाले का चिन्ह था। यानी मसीह जब आएगा तो उसका चिन्ह जो था वो आदम था। आदम जो था वो यीशु मसीह का प्रोटोटाइप था। और इसीलिए पौलुस ने कुरिन्थ की पत्री के अंदर कहा, पहला आदम और अंतिम आदम। पहला आदम यानी आदम जिसको परमेश्वर ने बनाया, और अंतिम आदम यानी यीशु मसीह के बारे में पौलुस बात कर रहा था। अब पहला आदम जो था उसको परमेश्वर ने जब सुलाया तो उसकी पसली में से परमेश्वर ने जीवन को निकाल दिया, खवा को निकाल दिया। दूसरा आदम जब आया, यीशु मसीह जब आया, तो परमेश्वर ने दूसरे आदम को भी सुला दिया 3 दिनों तक के लिए। जैसे पहले आदम को परमेश्वर ने सुला दिया था, दूसरे आदम को, अंतिम आदम को भी परमेश्वर ने सुला दिया था। और लिखा हुआ है बाइबल में कि यीशु मसीह के पसली के अंदर भाले को मारा गया था, यानी पसली को बेधा गया था। और जब यीशु मसीह की पसली को बेधा गया था तो उसमें से लहू और पानी बह निकला था। जिस प्रकार से आदम की पसली को जब परमेश्वर ने निकाला था तो जीवन परमेश्वर ने बना दिया था,
खवा को बना दिया था। और जब यीशु मसीह की पसली में भाले को मारा गया, जो लहू और पानी बह निकला, उससे परमेश्वर ने अनंत जीवन जो है वो अपने लोगों के लिए बना दिया। यानी आदम से भी जीवन बना था और अंतिम आदम से भी परमेश्वर ने और भी बड़े जीवन को बना दिया था। तो यीशु मसीह, जो आदम की पसली से खवा निकली यानी कि लाइफ निकली, और यीशु मसीह की पसली से भी खवा निकली यानी कि लाइफ निकली। यीशु मसीह की पसली से भी लाइफ निकली, और इसीलिए यीशु ने कहा कि जो कोई जीवन का जल पीना चाहता है वो मेरे पास आ जाए। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो तो उनको फ्री में जीवन का जल पिलाएगा। जीवन की बात यीशु मसीह ने करी। यीशु मसीह जीवन की बातें कर रहा था, सांसारिक बातें नहीं कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर से जीवन निकाल रहा था। और उसके जो जीवन यीशु मसीह के अंदर से निकला, उस जीवन के सहभागी परमेश्वर के आत्मा ने, उस सनातन आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने हमको भी उसी जीवन का सहभागी बना दिया। हमको वो विरासत दे दी है। हम वही जीवन है जो यीशु मसीह के अंदर से निकला। हम चलती फिरती खवा है, हम चलते फिरते जीवन है जो यीशु मसीह के अंदर से निकला है। अब आप सोचिए कि न्याय के दिन इन सब पहलुओं के ऊपर गौर किया जाएगा। हम अपने उद्धार को कितना सीमित समझते हैं, लेकिन न्याय के दिन ये उद्धार जो है इसको बहुत व्यापक तौर से समझाया भी जाएगा कि हमने अपना उद्धार पाने के बाद वास्तव में किया क्या। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी आत्माएं बचाई। आप 1 करोड़ आत्माएं बचाने के बाद भी यदि आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है 1 करोड़ आत्माएं बचाने का। अगर मैं बैठ करके यहां पर 1000 लोगों को शिक्षा दे रहा हूं, अगर मेरा जीवन समर्पित नहीं है तो मेरा शिक्षा देना आप लोगों के तो काम आ जाएगा, लेकिन ये शिक्षा का प्रचार करना मेरे किसी काम का नहीं आएगा। इतने घंटे जग जग के रात को लेसन बनाना कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा अगर मेरा जीवन समर्पित नहीं होगा, मेरा जीवन यदि सही नहीं होगा। क्योंकि उस दिन बहुत सारे आएंगे जो कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, आश्चर्य कर्म किए, बीमारों को चंगा किया, भविष्यवाणियां करी, लेकिन मैं तो खुल करके उनसे कह दूंगा, यीशु ने कहा कि हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। तो उस दिन बहुत तेरे आएंगे, बड़े बड़े मिरेकल्स करने वाले आएंगे, मुर्दों को जिलाने वाले भी आएंगे, लेकिन यीशु कहेगा मेरे पास से चले जाओ, तुमने मुझे कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तो तुमको कभी जाना ही नहीं, तुम तो कभी मेरे पास आए ही नहीं। 1000 लोगों के अंदर खड़े होकर के आप यीशु के नाम से किसी बीमारी को डांटेंगे तो बीमारी को जाना ही है। अगर आप लाखों की भीड़ में खड़े होकर के दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से डांटेंगे तो दुष्ट आत्माओं को जाना ही है। तो उसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं है, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो यीशु के नाम की सामर्थ्य है जो काम कर रही है। तो हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम उस जीवन का जो यीशु मसीह में से निकला है वो जीवन हमारे अंदर प्रदान किया गया है। और देखिए पौलुस ने इस बात को कहा कि हम तो पहले मरे हुए से थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जिला दिया, हमको जिंदा कर दिया। आज भी यदि कोई मर जाता है और जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, जिनके पास उद्धार का अनुभव नहीं है, तो उसके जो रिश्तेदार लोग होते हैं वो तीसरे दिन की इंतजार करते हैं कि कब तीसरा दिन आएगा, ताकि तीसरे दिन पर मीट मटन बनाया जाए और उसके बाद वो नोच नोच करके वो मीट मटन खा सके। और मैं एक जगह के ऊपर था जहां पर एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हुई थी, और जब मैं उस जगह पर था, अपनी सांत्वना देने में उस परिवार में गया था, तो वहां पर एक शहर का जो सबसे फेमस भटियारा था, भटियारा यानी कि कुक जो था, उसको बुलाया हुआ था। और कुक से क्या बातचीत की जा रही थी, मैं वहीं पर ही बैठा हुआ था। मैं सांत्वना देने गया हूं गमगीन परिवार को, लेकिन सारे रिश्तेदार जो थे वो उस कुक से, उस भटियारे से बोल रहे थे कि देखो कल का खाना ऐसा होना चाहिए कि खाते हुए लोगों को मजा आ जाए, और मीट मटन ऐसा होना चाहिए, कोरमा भी साथ में बनाना, और ये भी बनाना, वो भी बनाना। वो सब जो है वो सांसारिक बातें कर रहे थे।
कोई व्यक्ति उनके घर से चला गया हमेशा के लिए, उसका उनको कोई दुख नहीं था। पौलुस भी यही बात बोलता है कि हम तो पहले मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जिला दिया, हमको जिंदा कर दिया। अब हम जिंदा हुए, हमको दिखाई दे रहा है उनका भी फ्यूचर, हमारा भी फ्यूचर, क्योंकि हम जिंदा हो गए हैं। अब दूसरों को जब हम देखते हैं, कई सारे लोगों को मैं देखता हूं, तो मेरी वाइफ को बोलता हूं कि ये कैसे अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं। बिना परमेश्वर के जीवन जो है वो वेस्ट है। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो जीवन जो है वो उनमें नहीं है, वो जीवन हम में परमेश्वर ने दिया है, यह अनुग्रह हम पे परमेश्वर ने किया है। तो हमको अब कैसी चाल यीशु मसीह के अंदर चलनी है, कैसे हमको समर्पित रहना है। अगर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए, सुसमाचार नहीं सुना पाए, आप किसी की आत्मा को नहीं बचा पाए, आप कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन यदि आपने अपने जीवन को समर्पित रखा, वचन का अध्ययन किया, प्रार्थना की संगति करी, आप सिर्फ अगर अपने जीवन को भी संभाल लेंगे तो आप किनारा पा जाएंगे। लेकिन जिसका जीवन समर्पित नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी आत्माएं बचा रहा हो, लेकिन उससे कोई रिवॉर्ड जो है वो उसको नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो आगे एक और शब्द को हम देख लेते हैं, और वो शब्द है, हिब्रू शब्द है यरदन, जिससे यरदन नदी हम बार बार जो बोलते हैं, हम यरदन शब्द को अब देखने जा रहे हैं। और ये यरदन नदी जो है, यरदन शब्द जो है, ये नाम जो है, ये यरद शब्द से बना है हिब्रू भाषा में, YARAD, यरद। और यरद का मतलब होता है नीचे जाना, यानी कि वो नदी जो कि नीचे जाती है। अब देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया की सारी नदियां जो हैं वो नीचे जाती हैं। एक नदी है जो कि ऊपर जाती है, वो एक अलग विषय है। नील नदी के बारे में मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुनिया की सारी नदियां जो हैं वो नीचे जाती हैं, ऊपर से नीचे ही जाती हैं। यरदन का मतलब होता है नीचे जाना। अब यरदन नदी जब नीचे की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो आपको मैं बताऊं कि यरदन नदी के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है। सारी नदियां दुनिया की ऊपर से नीचे जाती हैं, लेकिन कोई भी नदी इतनी नीचे नहीं जाती है जितनी नीचे यरदन नदी जाती है। कैसे? यरदन नदी जो है, जब माउंट हरमन से बहना शुरू होती है इजराइल के नॉर्थ में, तो जब वो डेड सी तक जाकर के डेड सी में मिलती है, मृतक सागर में मिलती है इजराइल में, तो मृतक सागर जो है वो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है। यानी कि मृतक सागर जो है वो अर्थ का सबसे निचला भाग है, सबसे निचला भाग है। यानी सारी नदियां ऊपर से नीचे बहती हैं, लेकिन कोई भी नदी जो है वो इतनी नीचे नहीं जाती है जितनी नीचे यरदन नदी जाती है। यानी नॉर्थ से शुरू होती है और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ में जाकर के मृतक सागर में, डेड सी में वो मिल जाती है। और जब ये ऊपर से नीचे बहती है तो ये पवित्र भूमि को जीवन देती है, क्योंकि पानी जो है वो जीवन देता है। पवित्र भूमि को प्राचीन काल से ही जीवन देती हुई आई है यरदन नदी, वो नदी जो ऊपर से नीचे आती है, नीचे की ओर जाती है, जीवन देती हुई जाती है। अब यही यरदन नदी जो है, जो कि नदी है प्राचीन काल से पवित्र भूमि में बह रही है, वो मसीह के लिए की गई एक भविष्यवाणी भी है। यानी कि साफ तौर से इस बात को बताया हुआ है कि जीवन जो है, जीवन की नदी जो है, वो ऊपर से लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ तक जाएगी। यीशु मसीह जो था, जब वो इस संसार के अंदर आया, और जब उसका जन्म जहां पर हुआ, बैतलहम में उसका जन्म हुआ, लेकिन उसका पालन पोषण जो था वो गलील के अंदर हुआ था, गलील के क्षेत्र में हुआ था। अब आप देखिए, यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, उसी प्रकार से ये यरदन नदी जो है वो माउंट हरमन से नीचे की ओर बहना शुरू करती। और आप लोगों में से जिसने भी हनोक की पुस्तक का अध्ययन किया है, आपको ये बात पता है कि वो परमेश्वर के पुत्र जो थे, वो 200 स्वर्गदूत जो थे, वो माउंट हरमन पर उतरे थे। क्योंकि ऐसा माना जाता है प्राचीन काल से ही कि माउंट हरमन जो है वो पोर्टल है स्वर्ग का।
स्वर्ग का पोर्टल है, इसीलिए माउंट हर्मन के ऊपर वो 200 स्वर्गदूत उतरे थे। और जैसे स्वर्गीय प्राणी माउंट हर्मन पर उतरे थे, उसी प्रकार से यर्दन नदी जो है वो माउंट हर्मन से नीचे की ओर बहना शुरू होती है। यानी कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आएगा और जीवन को बहाना शुरू करेगा। अब माउंट हर्मन से जब यर्दन नदी बहना शुरू होती है तो उसका पहला स्टॉप जो आता है, पहला स्टॉप जहां पर यर्दन नदी रुकती है वो है गलील की झील, यानी सी ऑफ गैलिली। सी ऑफ गैलिली में आकर के वो सबसे पहले उसका पहला स्टॉप जो है वो वहीं पर ही होता है। और आप देख सकते हैं कि मसीह जब स्वर्ग से आया तो उसका पहला स्टॉप जो था वो गलील का क्षेत्र ही बन गया। यीशु ने गलील के क्षेत्र में ही अपनी पूरी सेवा जो थी वो की थी। और उसके बाद गलील से यर्दन नदी जब आगे बढ़ती है तो वो डेड सी में जाकर के गिरती है, पृथ्वी के सबसे निचले इलाके में जाकर के गिरती है और वहां पे जाकर के रुक जाती है। उसी प्रकार से मसीह जो कि स्वर्ग से आया, गलील के अंदर उसने सेवा करी और उसके बाद वो मरने के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा पृथ्वी की निचली जगहों के ऊपर उतरा भी था। वो पृथ्वी की गहराइयों के अंदर उतरा भी था। पौलुस ने इस बात को बताया है, यानी कि वो अधोलोक तक भी उतरा था। यानी कि जिस प्रकार से यर्दन नदी माउंट हर्मन से बह करके गलील की झील तक आती है, उसके बाद मृतक सागर तक जाती है, वो यीशु मसीह के जीवन के लिए की गई एक भविष्यवाणी थी। और जिस प्रकार से यर्दन नदी के बहने के कारण पवित्र भूमि को जीवन मिला करता था और आज भी मिलता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह के जीने के कारण, यीशु मसीह के जीवन के कारण और यीशु मसीह के बलिदान के कारण हर एक व्यक्ति को जीवन जो है वो मिल जाता है। हर एक व्यक्ति को जीवन मिल जाता है। तो यर्दन नदी जो है वो मात्र एक नदी नहीं है, लेकिन यर्दन नदी जो है वो एक भविष्यवाणी है कि यीशु वास्तव में इस संसार में आकर के क्या करेगा, वास्तव में वो क्या करेगा। उसके बाद एक और हिब्रू शब्द को हम देख लेते हैं और वो शब्द है मतान। मतान, यहां पे मैं इसकी स्पेलिंग आपको बता देता हूं, MATTAN, मतान। और मतान का मतलब होता है उपहार यानी गिफ्ट। लेकिन मतान जो है इसका मतलब सिर्फ उपहार नहीं होता है, सिर्फ गिफ्ट नहीं होता है, लेकिन मतान का मतलब होता है द गिफ्ट। यानी सिर्फ एक ही गिफ्ट के बारे में, एक बहुत बड़े उपहार के बारे में बताया जा रहा है, ढेर सारे गिफ्ट्स के बारे में नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही स्पेसिफिक बड़े गिफ्ट के बारे में बताया जाता है मतान के द्वारा। और ये मतान शब्द जो है वो जोइश वेडिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जोइश वेडिंग में ऐसा होता है कि जब यहूदी लड़के और यहूदी लड़की की जब एंगेजमेंट हो जाती है तो एंगेजमेंट के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। और जब मिल नहीं सकते हैं तो जो दूल्हा होता है वो अपनी दुल्हन के लिए एक मतान भेजता है, एक उपहार भेजता है, एक स्पेसिफिक गिफ्ट जो है वो भेजता है। और वो गिफ्ट जो है वो कोई सुंदर सी ज्वेलरी हो सकती है, कॉस्मेटिक हो सकता है, कोई वस्त्र हो सकता है, लेकिन बहुत बेशकीमती गिफ्ट जो है दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए भेजता है, उसको मतान कहा जाता है, यानी द गिफ्ट उसको कहा जाता है। और वो इसलिए भेजता है ताकि जिस दिन हमारा विवाह हो, हमारे विवाह जब होगा उस समय ये गिफ्ट जो है मेरी दुल्हन की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। तैयारी के लिए वो गिफ्ट जो है दूल्हे के द्वारा दुल्हन को भेजा जाता था। अब यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि मतान जो है, द गिफ्ट जो है वो वास्तव में एक शब्द तो है, लेकिन यहूदी जगत में एक दिन जो है उसको भी मतान के नाम से जाना जाता है, योम मतान के नाम से जाना जाता है। योम हा मतान, यानी द डे ऑफ मतान के नाम से, द डे ऑफ द गिफ्ट के नाम से एक दिन को जाना जाता है। कब जाना जाता है? जब परमेश्वर ने सीने पर्वत पर मूसा को व्यवस्था दी थी, 10 आज्ञाएं दी थी, उस दिन को
योम हा मत्तान के नाम से जाना जाता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट अपनी व्यवस्था के रूप में प्रदान कर दिया था। और यहूदी लोग जो हैं वो द डे ऑफ द मत्तान को पेंतिकुस्त के पर्व के रूप में मनाते हुए आए हैं, आज तक मनाते हैं। यानी वो मतान जो परमेश्वर की ओर से इतना बड़ा गिफ्ट इंसान को दिया गया, अपनी व्यवस्था परमेश्वर ने दी, उसको यहूदी लोग डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के रूप में मनाते हुए आए। अब इसी बात को, मतान को, अब हम दूसरे नजरिए से देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि दूल्हा जो है वो पिता के घर को चला गया, दुल्हन जो है अब पृथ्वी के ऊपर रह रही है। और जैसे ही दूल्हा स्वर्ग में गया तो यीशु ने जाते हुए पहले ही कहा था कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो वहां से तुम्हारे लिए मतान को भेजूंगा, गिफ्ट को भेजूंगा, द गिफ्ट को भेजूंगा। और यीशु ने कहा था मैं एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, तुम्हारी तैयारी के लिए एक सहायक को भेजूंगा, ताकि जब हमारा विवाह हो तो मेरी दुल्हन जो है उस सहायक के द्वारा और भी खूबसूरत बन करके विवाह के दिन सामने आने पाए। और जब यीशु दूल्हा अपने पिता के घर पहुंचा तो वहां से मतान जो है, मतान जो है, द गिफ्ट जो है, पवित्र आत्मा के रूप में उसने पृथ्वी के ऊपर भेज दिया, ताकि उसकी दुल्हन को वो बेशकीमती उपहार मिल सके जिसके द्वारा वो शादी के दिन की तैयारी कर सके। और ये पवित्र आत्मा ही होगा जो रैप्चर वाले दिन यीशु की दुल्हन को उठा करके स्वर्ग में ले जाएगा, बादलों पर ले जाकर के खड़ा कर देगा। ये पवित्र आत्मा ही होगा, वो पवित्र आत्मा ही होगा जो कलीसिया को उठा करके ले जाएगा। अब आपके पास पवित्र आत्मा है तो आप इस बात को जानिए, चाहे कब्र में हो, चाहे हड्डी बन गए हो, चाहे मछली खा गई हो, चाहे शेर फाड़ के आपकी हड्डियों को चबा गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन मनुष्य के पुत्र का शब्द मरे हुओं के कानों में भी पड़ेगा तो सारे मरे हुए जो है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जी उठेंगे और उसके बाद पवित्र आत्मा उनको उठा करके ले जाएगा। पवित्र आत्मा उनको उठा करके ले जाएगा, बादलों के ऊपर मुलाकात होगी। कहीं कहीं पर सुसमाचार में लिखा है बादल के ऊपर, बादलों पर नहीं, बादल के ऊपर मुलाकात होगी। एक ही बादल की बात की गई है। वो बादल क्या है? वो बादल क्या है? पुराने नियम को पढ़ें तो एक बादल इजरायलियों के ऊपर छाया रहता था। एक बादल 35 लाख इजरायलियों पर एक बादल छाया रहता था, ढेर सारे बादल नहीं। और परमेश्वर की महिमा, शेकीना महिमा जब मंदिर में आती थी तो बादल आ जाया करता था। ये बादल जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक पुराने नियम में बताया हुआ है। एक बादल ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को घेर लिया जब यीशु का रूपांतरण हुआ, और उस बादल में से ही आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वो पवित्र आत्मा था जिसने उनको घेर लिया था। तो एक बादल के ऊपर जब सब विश्वासी उठा लिए जाएंगे, पवित्र आत्मा जो है वो अपने सारे लोगों को अपने साथ यीशु की दुल्हन को उठा करके ले जाएगा। वो दिन आ रहा है जिसका इंतजार कलीसिया ने 2000 सालों से किया है। वो दिन बहुत जल्द आ रहा है। आज कई सारे लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो सीज हो चुका है, पवित्र आत्मा काम नहीं करता है, पवित्र आत्मा के वरदान जो है वो ऑपरेट नहीं होते हैं। उनकी किसी की भी बात को मत सुनिए, सिर्फ आपका विवेक क्या कहता है आप उस बात को सुनिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा ही होगा जो लोगों को उठा करके ले जाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा का इनकार करेंगे तो फिर पवित्र आत्मा आपको क्यों उठा करके ले जाएगा? आप तो मानते ही नहीं है अगर कि पवित्र आत्मा आज है, तो फिर पवित्र आत्मा आपकी तरफ क्यों ध्यान देगा? पवित्र आत्मा उनकी तरफ ही ध्यान देगा जो मानते हैं कि पवित्र आत्मा आज के समय में भी काम करता है। तो ये कुछ हिब्रू शब्द थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं आशा करता हूं कि इन हिब्रू शब्दों के द्वारा आपको हिब्रू लैंग्वेज का महत्व जो है वो समझ में आना शुरू हो गया होगा। साथ ही साथ आपको ये बात भी बताऊं कि जब हमारा वापस से पुनरुत्थान होगा या हम बदल जाएंगे, जब हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे,
तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे अंदर आएगा, हमको ग्लोरीफाइड बॉडीज मिलेंगी, एक नया शरीर हमको मिलेगा, हमको अनंत जीवन मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आएगा जिसके बारे में सपनिया की पुस्तक में भविष्यवाणी दी गई है। और यहूदी रब्बी बताते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा उस समय जितने भी लोग स्वर्ग में होंगे वो सब हिब्रू भाषा बोलना शुरू कर देंगे अपने आप। यानी कि आज हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, हम कोई सी भी भाषा क्यों ना बोलते हैं, लेकिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे डीएनए में आएगा कि हम सब हिब्रू भाषा अपने आप ही बोलने लग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं देश देश के लोगों से वही पवित्र और शुद्ध भाषा वापस से बुलवाऊंगा। सपनिया में ये भविष्यवाणी जो है वो दी गई है। तो तैयार हो जाइए हिब्रू भाषा बोलने के लिए, क्योंकि वो दिन आ रहा है जब पवित्र आत्मा हमको उठा करके स्वर्ग ले जाएगा। हिब्रू मिस्ट्रीज से भी बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज जो हैं उस समय हमारे सामने अपने आप ही खुलनी शुरू हो जाएगी।